Good afternoon, students. I hope all are you good. Subject Manufacturing Technology by रेणु सैनी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, मशीनिंग का मूवमेंट, टूल का मूवमेंट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, जेनरेट्रिक्स क्या है, इस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ओब्लिक कटिंग। ठीक है, कटिंग को हम मशीनिंग भी बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल मशीनिंग एंड ओब्लिक मशीनिंग, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट वन है ऑर्थोगोनल एंड सेकंड वन है ओब्लिक कटिंग। इन ऑर्थोगोनल कटिंग ये जो है आपका ये वर्क पीस, यहाँ पर मैंने ये टूल ले रखा है। सेम ओब्लिक के केस में क्या है, मैंने यहाँ पर वर्क पीस ले रखा है और यहाँ पर टूल ले रखा है। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो टूल है, ठीक है, तो टूल का ये है आपके टूल की एक्सिस और ये है टूल की कटिंग एज। ठीक है, ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। किसके केस में, ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में। जबकि ओब्लिक्यू कटिंग के केस में क्या होता है, ये हमारी टूल की एक्सिस होती है और ये कटिंग एज होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल होता है, जिसको हम ओब्लिक्यू एंगल भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जो टूल की जो वेलोसिटी है एंड कटिंग एज है वो क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये किस केस में है, ये है ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में। एक ये भी कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में, जो इसका जो शोल्डर है वो क्या है, 90 डिग्री पे है। इसका जो शोल्डर है वो 90 डिग्री पे, ऑर्थोगोनल कटिंग में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री पे मिलेगा। जबकि ओब्लिक कटिंग के केस में क्या होगा, एक एंगल पे होगा। ठीक है, वो तो हम ऑर्थोगोनल कटिंग और ओब्लिक कटिंग के केस में, हम ऑर्थोगोनल कटिंग में जो हम ऑर्थोगोनल कटिंग कहाँ यूज में लेते हैं, फिनिशिंग के केस में लेते हैं। जबकि ओब्लिक कटिंग कहाँ यूज में लेते हैं, रफ के लिए यूज में लेते हैं। क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कट हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना कट हो रहा है, वो उतना ही कट हो रहा है जितना हम डेप्थ इसको दे रहे। सपोज करो, एक मिनट, जितना हम डेप्थ दे रहे हैं, तो सपोज करो ये है डी, ये यहाँ से ये कटिंग एज है और इतनी इसकी क्या है, ऑर्थोगोनल के केस में कटिंग एज है डी। यानी कि जितना मटेरियल, जितनी चिप रिमूव, जितना मटेरियल रिमूव हो रहा है, जितनी लेंथ का मटेरियल रिमूव हो रहा है, उतनी ही लेंथ में कटिंग एज है वो क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। जबकि ओब्लिक कटिंग के केस में क्या होता है, सपोज करो हमें डी लेंथ का मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, तो ओब्लिक के केस में क्या, कटिंग एज कितना है, एंगल पे है, कटिंग एज एंगल पे है, तो जो मटेरियल रिमूव होगा वो पर एरिया कितना होगा, इससे कम होगा। इसमें तो क्या, हमें इसमें जितनी लेंथ थी, जितनी लेंथ में हमें कट किया उतनी ही लेंथ में क्या था, कटिंग एज था। यानी कि जितना पर एरिया कितना आया। ठीक है, इसके केस में पर एरिया वेट इक्वली आया जितना इसके केस में आया। जबकि ओब्लिक के केस में क्या हुआ कि ये पर एरिया जो वेट है, पर एरिया जो प्रेशर है चिप पर, टूल पे जो पर एरिया प्रेशर लगा वो इसके ऑर्थोगोनल के कंपैरिजन में ओब्लिक में क्या कम लगा, ऑर्थोगोनल के केस में ओब्लिक में कम लगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल के केस में ज़्यादा लगा क्योंकि पर एरिया और तो टूल है वो उतना ही अमाउंट रिमूव कर रहा है मटेरियल जितना अमाउंट उसका कटिंग एज है। जबकि इसके केस में क्या होता है कि ये एंगल में डिवाइड होता है। ठीक है, एंगल में डिवाइड होता है जिससे कि मटेरियल रिमूव होता है। इसकी लेंथ, कटिंग एज की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर एरिया डिवाइड ज़्यादा होगा उसी लेंथ के मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ।
तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें ये जो केस है वो है ऑर्थोगोनल का केस, ठीक है। इसमें मैं अभी नोमेनक्लेचर बता देती हूँ। दिस इज़ टूल एंड दिस इज़ वन वर्क पीस एंड दिस इज़ चिप, टूल फेस, शाइनिंग सरफेस, रफ सरफेस, फ्लैंक, रिलीफ और क्लियरेंस एंगल, shear एंगल, रैक एंगल। तो these all are considered, ठीक। तो इस केस में आपने प्ले करके देखा हो कि ऑर्थोगोनल कटिंग के प्रोसेस में जो वेलोसिटी होती है, टूल की वेलोसिटी और जो चिप के एज की वेलोसिटी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। यहाँ पर देख सकते हो आप कटिंग एज, ठीक है। ऑर्थोगोनल की नोमेनक्लेचर, वर्क पीस सेम रहेगा सारा। अब आप यहाँ पर देखना, जब ये टूल मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो टूल के आगे की तरफ है और चिप की वेलोसिटी भी आगे की तरफ है, ठीक है। ये बाहर नहीं निकल रही है। और जो स्लॉट बन रहा है वो अभी मैंने बताया था 90 डिग्री स्लॉट, जो शोल्डर बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन्स में जब वर्क करते हो, आपने लेथ मशीन भी देखी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या वर्क करता है, ये टर्निंग का काम करता है, जैसे फिनिशिंग वगैरह हो गया, ठीक है, मटेरियल रिमूव करना। अब देख लो यहाँ पर कितना अटैच हो रहा है, टूल कितना अटैच हो रहा है और चिप कितनी निकल रही है, यानी कि उतनी लेंथ की निकल रही है। पूरा जो टूल है वो उसके क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। पूरा कंप्लीट टूल कॉन्टैक्ट में आ रहा है। जो कटिंग एज है, सॉरी कटिंग एज है, वो कटिंग एज क्या आ रहा है। जबकि ओब्लिक के केस में क्या होता है, जो टूल होता है उसमें कटिंग टूल एज होता है, वो क्या होता है, उसका जो कटिंग एज पॉइंट आता है वो उसके क्या आता है, कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओब्लिक कटिंग है। ओब्लिक कटिंग के केस में क्या होगा, इसमें एंगल दे रखा है, यहाँ पर एंगल ले रखा है। उस केस में क्या था, कंप्लीट 90 डिग्री पे था, जबकि इस केस में क्या है, कुछ एंगल्स पे है। एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर देखो टूल एंगल पे रखा है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक स्ट्रेट था, यहाँ पर टूल एंगल पे रखा है। आपने देखा होगा जो टूल था, टूल का जो रखना वो एंगल पे था, तो वो हो गया ओब्लिक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अभी जो बताया था नेक्स्ट स्लाइड्स, तो इस केस में क्या होगा, ये भी वही केस है जो पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। इसमें क्या है, ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये वर्क पीस रोटेट हो रहा है, रोटेट, और यहाँ से क्या कर रहा है, मटेरियल रिमूव कर रहा है। जब ये रोटेट होगा तब एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो फोर्स लगाएगा, वो कहाँ पर लगाएगा, कटिंग एज पे लगाएगा। कटिंग एज, यहाँ जो ये कटिंग एज पे लगाएगी, यानी कि टेंजेंशियल एक फोर्स लगेगा कटिंग एज पर, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल कटिंग फोर्स, ठीक है। ऐसे हमें क्या होगा, टूल से वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करना है तो टूल को फीडबैक तो देना ही होगा। जब टूल को फीड देंगे, ठीक है, टूल को फीड देंगे तो यहाँ फोर्स लगाएंगे तो हमें अपोजिट में एक फोर्स मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल कटिंग फोर्स, ठीक है। एक ये तो हो गया आपका ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में। यहाँ पर हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एफ ए एक्सियल, एफ टी टेंजेंस से, तो इसका रिजल्टेंट आर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। इस स्लाइड में अगर ओब्लिक के केस में हो तो क्या होगा, तो हमें एक और फोर्स मिलेगा, एक और फोर्स, वो बाद में बताऊंगी भी ये स्लाइड्स, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आपके सामने ए और बी दो डायग्राम्स हैं, ठीक है, वर्क पीस ए, वर्क पीस बी। तो आप लोग ए और बी का नाम बताओगे कि कौन सा ओब्लिक है और कौन सा ऑर्थोगोनल कटिंग है, कौन सा ओब्लिक कटिंग है और कौन सा ऑर्थोगोनल कटिंग है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये वर्क पीस है, राइट एंगल कटिंग टूल, ये हो गई ऑर्थोगोनल कटिंग, ओब्लिक, ठीक है, यहाँ पर स्पेस एंगल्स रहता है, ओब्लिक एंगल, वर्क पीस सिंपल सा है,
ये नोमेनक्लेचर है, मशीन टूल। अभी मैंने बताया था ये चिप है, आपने डायग्राम में देखा था ना, ठीक है। तो ये चिप है, यहाँ से जो रिमूव हो रही है, जो ये है ये चिप है, ठीक है। यहाँ पे ये मशीन सरफेस है। इस जो टूल की नीचे की सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ सरफेस, ठीक है। फ्लैंक और रिलीफ सरफेस, और इसके अप की तरफ होती है ये वाली सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, टूल के इसको बोलते हैं रैक सरफेस और फेस, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है, ये आपका शेयर प्लेन है, अनमशीन सरफेस, ये अनमशीन सरफेस है। और जो ये है ये डॉट 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 डॉट, जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है डॉट 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 डॉट, ये आपका शेयर प्लेन है, ठीक है। वहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा था क्योंकि माइन्यूट में वो क्या हो रहा था, मटेरियल रिमूव हो रहा था। तो सब ये एंगल आपका शेयर एंगल है, जो मैं फाइल लिख रखा है ये शेयर एंगल है। टीसी लिख रखा है, ये क्या है, ये है टीसी, लेंथ है किसकी, शेयर प्लेन की, जिसको हम बोल सकते हैं चिप थिकनेस, ठीक है। टीसी को बोल सकते हैं चिप थिकनेस। यहाँ पर ये टी है जिसको हम अनकट क्या बोल सकते हैं, अनकट चिप थिकनेस, जिसके अभी कटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो मैं अभी इनके नाम वगैरह बता देती हूँ आपको। एल्फ़ा, एल्फ़ा कहाँ मिला था मैं, एल्फ़ा आपका रैक एंगल होता है, ठीक है, जो किसके बीच में होता है, रेफरेंस प्लेन और रैक सरफेस के बीच में होता है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन कहाँ है इसमें देखो, रेफरेंस प्लेन और रैक सरफेस, ये आपका रैक सरफेस है और रेफरेंस प्लेन यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसमें एक मिनट ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये आपका रेफरेंस प्लेन होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपका एल्फा एंगल होता है। शायद मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लो, ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। गामा, ये आपका है गामा एंगल। गामा एंगल कहाँ मिला था, यहाँ मिला था हमें गामा एंगल टूल और मशीन सरफेस के बीच में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस और रिलीफ एंगल बिटवीन फ्लैंक एंड मशीन सरफेस। फाई शेयर एंगल है, आपने देखा होगा शेयर प्लेन के साथ में। साइन लिप एंगल, जो टूल का एंगल है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिप एंगल भी बोल सकते हैं इसको। वेज एंगल, नाइफ एंगल और कटिंग एंगल, ये सारे नाम इसके हैं, ठीक है। टी सी मैंने बताया था चिप थिकनेस है, टी अनकट चिप थिकनेस या डिफॉर्म, टी सी ग्रेटर देन टी, यानी कि टी से तो ये डायगोनल है ना, ठीक है, और टी ये परपेंडिकुलर है, तो टी से ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा टी से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल टी सी विल बी ग्रेटर देन टी, बट ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द चिप टी सी विल इंक्रीज फ्यू माइक्रोन, एक्चुअली टी सी विल बी 2 to 3 times ऑफ टी, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि जो टी और टी सी में है, तो टी सी की लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन वो 2 to 3 times होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब टूल है वो वर्क पीस है या मटेरियल है, उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो इसकी लेंथ है वो माइक्रोन्स में, फ्यू माइक्रोन्स में एक्चुअली क्या हो जाती है, इन फ्यू लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हम वैसे नहीं देख सकते, लेकिन माइन्यूट सा होता है, फ़र्क पड़ता है। टी इक्वल्स टू डी डेप्थ ऑफ कट, यानी कि हमें कितना मटेरियल रिमूव करना है, डेप्थ ऑफ कट फॉर ऑर्थोगोनल। तो जितना मैंने अभी बताया था ना कि जैसे हमें ऑर्थोगोनल के केस में अगर हमें टी लेंथ का मटेरियल रिमूव करना है, तो ऑर्थोगोनल केस में उतनी ही एज लगेगी, कटिंग एज उतना ही लगेगा, ठीक है, यानी कि डी डेप्थ ऑफ कट उतनी लगेगी, तो टी इक्वल्स टू डी हो गया फॉर ऑर्थोगोनल। जबकि इसके केस में, ओब्लिक के केस में क्या होता है कि ओब्लिक के केस में सपोज करो हमें टी मटेरियल रिमूव करना है, तो हमें ये वाली लेंथ है कटिंग एज लेंथ, ये वाली अप्लाई होती है, तो ये क्या होती है, टी से ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो ये कितनी होती है, एफ साइन लैम्बडा। एफ क्या होता है, आपका फीड होता है, हमने कितना फीड दिया है। लेम्डा क्या होता है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, लेम्डा आगे आपका आएगा, ये प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल होता है। बी विड्थ ऑफ कट होती है, कितनी विड्थ से कटिंग हुई है, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट आता है रेक, सरफेस और फेस। ठीक है, तो अभी पीछे आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर कि रेक सरफेस लिखा हुआ, तो बाय डेफिनेशन रेक सरफेस होता क्या है? द सरफेस अलोंग विच द चिप मूव्स अपवर्ड इज कॉल्ड रैक सरफेस। दैट मीन्स टूल का वो सरफेस, रैक सरफेस टूल का वो सरफेस जिस पर क्या होती है, चिप है वो रिमूव होती है, यानी कि मूव करके, यानी कि मोशन करके वो हटती है। जैसे आपने देखा होगा भी वीडियो में भी राउंड करके वो हट रही थी। ऐसे फ्लैंक और रिलीफ सरफेस क्या होता है? द अदर सरफेस विच इज रिलीव्ड टू अवॉइड रबिंग विथ द मशीन सरफेस इज कॉल्ड फ्लैंक एंड फ्लैंक सरफेस। ठीक है, इसको रिलीफ सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लैंक सरफेस कौन सा होता है? जब इसमें जो टूल है, मशीनिंग पार्ट है, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो रिलीफ सरफेस क्या, इसमें ना तो स्ट्रेस होता है ना रबिंग होती है। एक्चुअली क्या, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। जब इस पर वर्क हो चुका होता है, फिनिश्ड हो चुका है, तो वो क्या हो जाती है, रिलीफ सरफेस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैक एंगल अल्फा। एंगल ऑफ इनक्लाइनेशन एंगल फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन दैट इज़ नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, जैसे ये डायग्राम बना था, यहाँ बता देती हूँ मैं कैसे बनाया था डायग्राम, ऐसे था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्या था, टूल था, ये टूल था। तो जो इसके वर्क पीस के जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और ये जो एक्सिस है यहाँ, ये वाली एक्सिस, ये जो रिलीफ प्लेन है, सॉरी रेक प्लेन है। ठीक है, यहाँ इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो आपका अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ चिप्स रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका अल्फा रेक एंगल। और इसकी जो एडवांटेजेस वो क्या है, इट अलाउज द चिप फ्लो डायरेक्शन, यानी कि ये चिप की डायरेक्शन को, चिप की डायरेक्शन है उसको भी फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट रिड्यूस द कटिंग फोर्सेस, ये कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने का वर्क भी करता है। रिक्वायर्ड टू शेयर मेटल एंड रिड्यूस द पावर कंजप्शन, जब कटिंग फोर्स हमें अप्लाई कम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली पावर कंजप्शन भी कम ही लगेगी, तो ये बेनिफिशियल है। इट प्रोवाइड्स शार्पनेस टू द कटिंग एज। हाँ, ये कटिंग एज को भी शार्पनेस देता है, क्योंकि जब कटिंग एज वर्क करता है और उसी के ऑब्वियसली वो एंगल ही कटिंग एज का है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस प्लेन और कटिंग एज का जो ये जो रैक सरफेस होती है, इसके बीच का एंगल तो अल्फा होता है, तो यहाँ से तो बन रहा है, तो शार्पनेस तो ऑब्वियसली आएगी जब वर्क करेगा, टूल वर्क करेगा। ठीक है, इट इम्प्रूव सरफेस फिनिश ऑब्वियसली करेगा। क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल क्या होता है, गामा, वही है आपका, सेम है जैसे रिलीफ सरफेस देखा था आपने। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम द फिनिश्ड सरफेस, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड टूल वियर। टूल वियर का मतलब क्या है, द ग्रेजुअल फेलियर ऑफ कटिंग टूल्स ड्यू टू रेगुलर ऑपरेशन। ठीक है, तो आप टूल वियर का मीनिंग भी यहाँ से समझ सकते हो। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और जो फेलियर होता है उसको ग्रेजुअली क्या करता है, ग्रेजुअली फेलियर ऑफ कटिंग टूल्स ड्यू टू रेगुलर ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मशीनिंग। ये मैंने अभी बता दिया है आपको। वैसे ये आपका ऑर्थोगोनल मशीनिंग है, ये ओब्लिक्यू कटिंग है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग, ओब्लिक्यू कटिंग। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, सेम वैसा ही है, तो आप लोग ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल कटिंग, ये इसके भी सम एडवांटेजेस है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी। ये मैंने बताया था आपको ऑर्थोगोनल कटिंग केस में, जो ऑर्थोगोनल कटिंग एज टूल का जो कटिंग एज है, ठीक है, वो किसके परपेंडिकुलर होता है, वो होता है डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी की जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट होता है कटिंग एज वाइडर देन द वर्कपीस विड्थ एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्कपीस ऑन द अदर साइड्स। ठीक है, तो जो कटिंग एज है ये एक्सटेंड्स होता है। आप इसकी वो देख सकते हो डायग्राम, देखो इधर यहाँ पर को, तो आप ये देखो यहाँ पर देखो ये टूल है। ठीक है, एक मिनट,
ये टूल है, ठीक है, और ये वर्क पीस है। तो ये वाइड है, देखो इधर यहाँ पर जो कटिंग एज है वो वाइड है, ओवरऑल वही लाइन लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, also the width of the workpiece is much greater than the depth of cut. Next, the chip generated flows on the rake surface of the tool with chip velocity perpendicular to the cutting edge. ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि जो चिप होती है वो परपेंडिकुलर होती है कटिंग एज के, ठीक है। द कटिंग फोर्स एक अलोंग टू डायरेक्शन ओनली, यानी कि इसके अंदर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो टू डायरेक्शन, एक तो कौन सा था टेंजेंशियल, दूसरा कौन सा था एक्सियल था। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग मेटल कटिंग इन इंक्रीज इन कटिंग स्पीड कॉजेज कटिंग फोर्सेस रिमेन अनअफेक्टेड और स्लाइडली रिड्यूसेस बट पावर हीट ट्रांसफर विल इंक्रीज। तो जब भी मेटल कटिंग होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कटिंग स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन अनअफेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, कटिंग फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा, जबकि इसकी वेलोसिटी, पावर, हीट ट्रांसफर वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।